हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डी मोबियस थ्योरम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में आपको डी मोबियस थ्योरम का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे, तो वो लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा। फिर इस लेक्चर में आइएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग का पूरा सिलेबस इसी चैनल में हम खुद कंप्लीट कराने वाले हैं। और अगर आप किसी अदर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी अदर स्टेट से, तो भी आप मेरे चैनल के साथ जुड़े अपना कंटेंट अपना प्लेलिस्ट में मैच करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए, यहाँ पे कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं। पिछला लेक्चर याद कीजिए, आपको बहुत सारे रिजल्ट भी लिखाए हुए थे और यहाँ पे 4 रिजल्ट हम और लिखे हुए हैं। जो चारों रिजल्ट को अभी हम समझा देंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये 4 रिजल्ट में यहाँ पे हम क्यों लिखे हुए हैं, इसीलिए लिखे होंगे एग्जाम में आपका आसानी हो सके। ये सब चारों रिजल्ट आप चाहे तो खुद से वैसे भी एग्जाम में निकाल ही सकते हैं क्वेश्चन बनाने के दरमियान में। लेकिन यहाँ पे आपका फायदा क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन में पुट कर देंगे ये रिजल्ट, तो आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा और छोटा हो जाएगा और टाइम आपका सेव होगा। ठीक है, इसलिए रिजल्ट यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो पहला जो रिजल्ट है ये आपको आता ही होगा, पिछले लेक्चर से ही पढ़ा रहे। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n है, इसको कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हैं। अगर n इंटीजर है तो उसका एक वैल्यू ये होता है, ये तो पता ही है, और एक ही वैल्यू होता है इंटीजर के लिए। और इसको e का पावर आयोटा n थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे e का पावर आयोटा थीटा लिखेंगे पावर में n चल जाएगा तो e का पावर आयोटा n थीटा हो जाएगा। और उसी को सीस n थीटा या सीस थीटा लिखते थे, लेकिन n मल्टीप्लाइड है तो सीस n थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ, इसको भी कभी कभी लिख देता है ना। तो ऊपर वाला पार्ट जो पॉइंट 1 है ये तो आपको कल से पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, मतलब पिछले लेक्चर से। अब 2 वाला पार्ट देखिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर माइनस n है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी थोड़ा समझा देते हैं आपको फटाक से। देखिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर कितना है, माइनस n है। ठीक है, माइनस n है। तो अब ये क्या निकल के आ रहा है, कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। कैसे आ रहा है देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e का पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, पावर माइनस n है तो इसको क्या लिख सकते हैं, e का पावर माइनस आयोटा n थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इसको इस तरह से भी लिखेंगे, e का पावर आयोटा इंटू n थीटा। मतलब ये वाला एंगल जाएगा पूरा डी मोबियस में, तो इसको लिखेंगे कॉस माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा ही लिखेंगे, कॉस n थीटा ही हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। ये माइनस आ जाएगा बाहर, आयोटा साइन n थीटा आ गया। ये रिजल्ट आपका इस तरह से सेकंड वाला रिजल्ट आ गया। और इसी को e का पावर माइनस आयोटा n थीटा लिखेंगे जो कि यहाँ पे आया हुआ है ना, और इसी को सीस माइनस n थीटा लिखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो दूसरा रिजल्ट भी इसी तरह से आया। तीसरा रिजल्ट भी आपको बता देते हैं। तीसरा रिजल्ट क्या कहना चाह रहा है, देखिए आज गर्मी इतना ज़्यादा कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी और फैन ऑन नहीं कर सकते। फैन ऑन करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा, है ना, इसलिए अब क्या कर सकते हैं, उपाय भी नहीं है। तीसरा देखिए, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n है ना, तो कॉस n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा होता है। कैसे, मतलब अगर माइनस रहा बीच में, तो देखिए बीच में माइनस रहता है तो डी मोबियस थ्योरम लगता नहीं है, उसमें हमको लगाना पड़ता है जबरदस्ती। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, उसको एज इट इज जैसे प्लस में होता है उसी तरह माइनस में भी उतार दिया गया है। माइनस में नहीं लगता, प्लस में लगता है। ठीक है, लेकिन माइनस से फिर भी लगाया गया है, क्यों, क्योंकि लग जाएगा। देखिए कैसे लगेगा, है ना, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन। आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रिजल्ट लिख देते हैं, है ना। तो रिजल्ट यहाँ पे लिखे हुए, पहले रिजल्ट को समझा देते हैं, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, लेकिन अब देखिए आपको डी मोबियस लगाने के लिए सबसे पहले बीच इसको ही प्लस करना पड़ेगा, इसको ही प्लस करना पड़ेगा, बिना प्लस का लगता नहीं। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में क्या देख रहे हैं कि माइनस वाला बीच में अगर नेगेटिव है, मतलब कि बीच में माइनस भी रहेगा साइन वाला में, आयोटा वाला में, तो भी लग जा रहा है। ठीक है, तो भी लग जा रहा है, लेकिन कैसे लग रहा है देखिए समझा देते हैं। आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले लिखेंगे कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉस थीटा ही होता है। और माइनस साइन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। देखिए माइनस साइन थीटा है, माइनस आयोटा साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आयोटा साइन माइनस थीटा आ जाएगा, और पावर में n है। कोई इशू है आपका, नहीं इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉस माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे होता है, ये सब तो आपको जानकारी होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है ना, क्योंकि हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको डी मोबियस पढ़ा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला ज्ञान आपको होना ही चाहिए। और आपको थोड़ा बहुत हम बताए भी थे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएं। तो देखिए अब आ गया कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, थीटा में आ गया माइनस थीटा,
बाकी एज इट इज है। तो अब तो लग जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, अब तो लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। अब आ जाएगा, मतलब इस तरह से भी लिखेंगे, ई का पावर आयोटा माइनस थीटा लिख सकते हैं। और पूरे का पावर में कितना है, एन है। तो अब क्या निकल के आएगा, देखिए ई का पावर माइनस आयोटा एन थीटा, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ तक तो आ गया आपका। तो देखिए ई का पावर माइनस आयोटा एन थीटा। आप बोले सर ये वाला कैसे आया है, ये वाला कैसे आया सर, ये वाला कैसे आया, देखिए निकालते हैं। अब इसको हम पूरा पूरी फिर से अगर खोल देंगे तो आ जाएगा कॉस माइनस एन थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस एन थीटा लिख सकते हैं। अब कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा ही लिखते हैं, तो कॉस एन थीटा हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो माइनस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। आ गया, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला हो गया। उसी तरह इसमें सी एन, मतलब अगर बीच में माइनसो है तो डी मोबियस थ्योरम लगा दीजिए, कुल मिला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें भी लग जाएगा, अगर बीच में माइनस है और एन प्लस में है तो भी लग जाएगा। अगर बीच में प्लस है, बीच में एन माइनस में है, नेगेटिव में है, तो भी लग जाएगा, ठीक है। और उसी सीन में लगेगा। देखिए अगर प्लस प्लस है दोनों, बीच वाला भी पावर में, तो फिर प्लस आएगा दोनों में। कॉस वाला में तो सारा में सब प्लस आ रहा है, कॉस वाला में तो सब में प्लस आ रहा है। चेंज हो रहा है, मतलब आयोटा वाला में इमेजिनरी वाला पार्ट है, मतलब साइन वाला में चेंज हो रहा है। तो देखिए अगर प्लस माइनस रहा तो बीच में माइनस आएगा, माइनस प्लस रहा फिर भी माइनस आएगा, अब माइनस माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा। वही वाला सीन जो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है। ये दोनों का दोनों माइनस रहा तो प्लस आ जाएगा, दोनों का दोनों प्लस रहा तो प्लस आ जाएगा। बाकी चेंजिंग रहा, उल्टा पुल्टा रहा तो माइनस आएगा, ठीक है। कैसे कैसे आ रहा है लगा दीजिए, डी लग जाए, कहीं भी लग जा रहा देखिए, है ना। ऐसा नियम तो होता है कि प्लस प्लस में ही लगेगा, लेकिन माइनस माइनस में कैसे लग रहा देख रहे हैं, है ना। अब ये हम लोग का 3 हो गया। चौथा ये इसीलिए बता रहे, क्वेश्चन बताने का थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके लाइएगा, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए आपको बता दे रहे। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर माइनस एन है, कैसे लगेगा देखिए, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर माइनस एन, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और इसको कैसे लगाएंगे देखिए, इसमें माइनस है, इसमें माइनस, दोनों माइनस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, तो कॉस ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, माइनस थीटा लिखेंगे, और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। देखिए फिर समझाते हैं, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट है और माइनस जाएगा इधर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव करने से भी कॉस पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव करने से, ठीक है। बस और कुछ नहीं। तो और पावर में आपका माइनस एन है, तो ये तो अब तो लग जाएगा, दोनों दोनों प्लस हो गया, लगता है एक्चुअली में प्लस में ही लगता है, तो अब तो लग जाएगा। तो ई का पावर आयोटा माइनस थीटा और पावर में माइनस एन हो जाएगा, ई का पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई ई पावर आयोटा थीटा एन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे खोल दीजिए, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो गया। ये चौथा रिजल्ट भी आ गया। सिस एन थीटा लिखेंगे इस तरह, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम क्वेश्चंस को समझाते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और भी क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर 2n क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, डी मोवियर्स का फॉर्मेट क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, उल्टा है। अब पिछले लेक्चर में याद कीजिए, आपको एक चीज़ बताए थे हम कि साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, उसको हम लोग कैसे चेंज करते थे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। तो कैसे चेंज करते थे वो अभी बताएंगे। तो पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कैसे चेंज करेंगे। हम लोग क्या करते थे, आयोटा कॉमन ले लेते थे, ठीक है। तो अगर इससे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो आयोटा कॉमन लेंगे तो पावर में पावर 2n, मतलब आयोटा का पावर 2n कॉमन आ जाएगा। तो आयोटा का पावर 2n कॉमन आ जाएगा, क्योंकि पूरे में है ना। नहीं चाहते हैं तो अंदर अंदर ही कॉमन ले लेंगे, बाद में बाहर कर देते हैं, ठीक है। अगर बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा ऐसे तो दिखा देते। देखिए हम माइनस मतलब कि आयोटा को जो है ना कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अंदर में ही। तो यहाँ क्या बच जाएगा, इस वाला पार्ट में बच जाएगा कॉस थीटा, और इस वाला पार्ट में बच जाएगा 1 बाय आयोटा साइन थीटा, 1 बाय आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब पूरे पावर है 2n, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखिए आयोटा, अब कॉस थीटा, और देखिए 1 बाय आयोटा का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, पावर 2n। अब तो आयोटा का पावर 2n बाहर कर दीजिए, क्योंकि इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। आयोटा का पावर 2n कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर
2n, ठीक है, रहने दीजिए। अब आयोटा, अब इसको लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और उसका पावर n, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो एज इट इज उसी तरह आ जाएगा। और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर 2n। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 का पावर n। और अभी थोड़ा देर पहले याद कीजिए आपको रिजल्ट लिखाए थे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर पावर में 2n मतलब पावर में अगर पॉजिटिव रहेगा, अगर बीच में नेगेटिव रहेगा तो क्या हो जाता है, उसी तरह इसमें भी डिमोवियस लग जाता है ना। चूंकि हम लोग का एक्चुअल में पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें भी पॉजिटिव तभी लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिजल्ट जो अभी हम रिजल्ट लिखे हैं और उस रिजल्ट को भी हम लोग प्रूफ किए पॉजिटिव करके, तो भी देख रहे हैं कि नेगेटिव अगर बीच वाला ये साइन वाला में अगर नेगेटिव है फिर भी लग जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा उसी तरह से कॉस 2n थीटा, क्योंकि 2n इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस आयोटा साइन 2n थीटा हो गया। देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा। सबसे पहला -1 का पावर n साइन n थीटा, लेकिन हम लोग को 2n थीटा है तो पहला ऑप्शन तो खारिज है। दूसरा देखिए -1 का पावर n, ठीक है, cos 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा, cos 2n थीटा माइनस आयोटा साइन 2n थीटा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक करेंगे और पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको यहाँ पे अगर नहीं ढेर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे इस तरह से लगा देंगे, तो एक काम कर सकते हैं, उसको उसी तरह रिजल्ट जिस तरह बताएं उसमें क्या कर सकते हैं, इसको लिखिए कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और थीटा के अंदर दोनों में नेगेटिव चल जाएगा, सिंगल एंगल सेम हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे ई का पावर माइनस आयोटा थीटा लिख सकते हैं, पावर में 2n है, पूरे में नेगेटिव चल जाएगा, ठीक है। फिर से खोल देंगे उसको, और खोलने के बाद आ जाएगा कॉस ऑफ -2n थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ -2n थीटा, और कॉस ऑफ -2n थीटा को कॉस ऑफ 2n थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा ही कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाला माइनस कर देगा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, उस तरह से भी खोल के कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए रिजल्ट को बता दिए क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाएगा आपका, है ना। तो पहला आंसर आपका आ गया। अब दूसरा को देखते हैं, इसको नोट कीजिए, मिटा देते हैं, है ना। चलिए पहला आ गया, हो गया आपका। दूसरा देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 का पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 3 का पावर 8 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे साइन कॉस का फॉर्म में दिया नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, साइन कॉस का फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी डिमोवियस लगेगा इसमें। चलिए देखिए, 1 प्लस आयोटा रूट 3 का पावर 8 प्लस 1 प्लस माइनस है ना, हाँ माइनस आयोटा रूट 3 का पावर 8। जानते हैं ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, रियल इमेजिनरी, इसमें भी रियल इमेजिनरी सेम टू सेम, वैसे ही कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम लोग आपको जिस तरह बताया, याद कीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में x वाला को क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा, और y वाला को क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा, बताएं। हाँ, अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 नहीं रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर कर देते हैं और रूट 3 का स्क्वायर कर देते हैं, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐड कर दीजिए इसको, तो आपका आ जाएगा आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख के फायदा नहीं है, और इधर आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4, इट इम्प्लाइज आर का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और हम लोग इसको नेगेटिव नहीं लिख सकते, प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं, लेंथ ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, इसलिए -2 नहीं लेंगे, सिर्फ +2 लेंगे, ठीक है। हो गया, r इज इक्वल टू 2 आ गया आपका, r 2 आ गया। अभी थीटा का भी तो वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कीजिए ना, तो r साइन थीटा बाय r कॉस थीटा, इधर कितना हो जाएगा, √3/1, तो ये काट के tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, √3, और कहाँ पे देता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मैंने π/3 पे, ठीक हो गया, खेल खत्म। तो थीटा भी आ गया और r भी आ गया, बाकी सब मिटा देते हैं, बाकी काम नहीं है हमको। चलिए, थीटा का वैल्यू है π/3, r का वैल्यू है 2, रख लीजिए कहीं पे, थीटा का वैल्यू आ गया π/3 और r का वैल्यू आ गया 2। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, देखिए r cos थीटा ये वाला प्लस आयोटा r sin थीटा लिख सकते हैं, और उसके पावर में 8 प्लस r cos थीटा
माइनस आयोटा आर साइन थीटा लिख सकते हैं, और उसका पावर में 8। और आर और थीटा का वैल्यू हम लोग के पास मालूम है, बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, तो आर का पावर 8 निकलेगा, पावर में 8 है ना, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका पावर में 8 प्लस यहाँ पे आर का पावर 8, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर 8। अब पुट कर दीजिए, 2 है ना, आर का वैल्यू 2 है, देखिए 2 का पावर 8, और कॉस का वैल्यू π/3, तो कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 का पावर 8, और यहाँ पे 2 का पावर 8 कॉस π/3 माइनस आयोटा साइन, ये π/3 है, π/3 आयोटा साइन π/3 का पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे डी मोवियर लगाइए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, n मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल के साथ, 2 पर 8, तो कॉस 8 π/3 प्लस आयोटा साइन 8 π/3 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 8, यहाँ पर भी कॉस, यहाँ पर भी लग जाएगा डी मोवियर, क्योंकि माइनस वाला में बताएंगे, लगा देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कॉस 8 π/3 माइनस आयोटा साइन 8 π/3। ठीक, खाली कॉस वाला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कॉस वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, साइन वाला नेगेटिव है तो चलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो देखिए कॉस 8 π/3 प्लस आयोटा साइन 8 अब ये 2 पावर 8 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी जाएगा, और ये वाला ये पूरे में है, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो देखेंगे 2 का पावर 8 इंटू आयोटा साइन 8 π/3 है, और यहाँ पे 2 का पावर 8, यहाँ पे आयोटा साइन 8 π/3, ये वाला नेगेटिव में है, ये वाला पॉजिटिव में जाएगा, कट। ठीक है, साइन वाला वैल्यू कट जाएगा, तो साइन वाला वैल्यू का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हम नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक स्टेप अप जंप कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 का पावर 8 कॉस 8 π/3, और फिर बच जाएगा ये वाला 2 का पावर 8 कॉस 8 π/3, और यहाँ पे 2 पावर 8 आयोटा साइन 8 π/3, और यहाँ पर -2 पावर 8 आयोटा साइन π/3 कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 का पावर 8 कॉस π/3 हो गया, 2 का पावर 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 8 कॉस 8 π/3, 2 बार है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 का पावर 8 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 9 ऊपर लिखते हुए है ना, अब इसको मिटा देते, इधर काम नहीं है, यहाँ पे एक लाइन तो आ ही जाएगा है ना, तो यह आ जाएगा 2 का पावर 9, कितना हो जाएगा 2 का पावर 9 और कॉस 8 π/3। अब मेन मुद्दा हो गया कॉस 8 π/3 का वैल्यू निकालना, तो कॉस 8 π/3 का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, 8 π/3 है ना, देखिए 8 π/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, मतलब 2 पाई, इस तरह इसको इस तरह नहीं लिखते, 3 इंटू 2 पाई, तो 3 दूना 6, 2 पाई प्लस 2, तो 8 पाई हो जाएगा, तो 2 π/3 इस तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 π/3, 3 दूना 6 पाई, 6 और 2 8 पाई लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं। तो अगर इसको ऐसे लिखेंगे कॉस 8 π/3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, मतलब 2 पाई का मतलब क्या, फिर से वैल्यू घूम के यहीं पर आ गया, 0 पे 2 पाई 0 है, 2 पाई है, सब यहीं पे 2n पाई वाला वैल्यू यहीं पर है, तो घूम के यहीं पर आ गया, तो वैल्यू पे अब अभी तक में तो कोई असर नहीं पड़ा। अब फिर कहाँ जाना, 2 π/3 मतलब 120, 60 120, मतलब फिर कहाँ जाना, इधर कहीं जाना है, तो कॉस 120 कितना होता है निकाल लीजिए, तो कुल मिलाकर अब क्या आ गया, कॉस 2 π/3 आ गया, कॉस 2 पाई प्लस 2 π/3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वही वैल्यू है कॉस 2 π/3 का, जितना होता है कॉस 2 पाई प्लस 2 π/3 का, इस सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब कॉस 2 π/3 का ही वैल्यू चाहिए, तो कॉस 2 π/3 मतलब कितना हो गया, अब देखिए कॉस 90 प्लस 120 है, तो 90 प्लस 30 हो गया, इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30 कितना होता है, π/6 होता है ना, हाँ हो गया, cos 90 प्लस 30, तो क्या हो जाएगा cos 90 प्लस 90, अगर इस वाला लाइन से होता है तो चेंज हो जाता वैल्यू, अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे इस वाला लाइन में चेंज होता है, इस वाला लाइन में चेंज नहीं होता, देखिए इसमें चेंज नहीं किए थे, सेम टू सेम है, लेकिन इसका अपना कॉम्प्लीमेंट्री में चल जाएगा, तो हो जाएगा साइन में चल जाएगा, तो साइन π/6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए cos नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, हम लोग चाहिए cos का वैल्यू, तो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में चल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री में साइन में चल जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ये आपको आता होगा, ये आपको नहीं आता है तो आप जरूर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो साइन π/6 मैंने 30, साइन 30, तो साइन 30 1/2 होता है और माइनस है तो -1/2। ठीक है, बाकी इधर मिटा देते हैं, वैल्यू कितना है -1/2।
इसमें इतना टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको बार बार ये सब समझाना पड़ रहा है। ये सब वैल्यू तो आपको खुद से निकालने आना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो गया 2⁻9 और cos 8π/3 कितना हो गया -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो 2⁻9 माइनस में अदर 2, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाएगा 2⁻−1 हो जाएगा, तो -2⁻9 इंटू 2⁻−1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस इंटू 2⁻8, 9 में ये घट जाएगा, ठीक है। तो 2⁻8 कितना होता है 256 होता है, माइनस तो -256 हो जाएगा, तो इक्वल -256, ठीक है। ये आंसर आपका आ गया। तो देख खोजिए आंसर कहाँ पर आपका, ये 188, 256, ये -188, ये -256 है ना, माइनस में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर अगला वाला आप समझाते हैं, ठीक है। अगला वाला अच्छा इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा दे रहे आप नोट कर लीजिए पॉज करके, है ना। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर में है 4 और नीचे है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, और उस टोटल में दोनों में पावर में 4 है ना। ये पूरे ब्रैकेट में 4 है तो हम अलग अलग तोड़ दिए, ठीक है। ऊपर वाला तो बड़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4 है। नीचे वाला में देखिए साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, मतलब ये उल्टा है, ये सीधा नहीं है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस वही सीन करना है। अगर उल्टा रहता तो हम लोग आयोटा कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला तो लिख सकते हैं ई का पावर आयोटा थीटा और उसमें पावर 4 है, कोई इशू नहीं। और नीचे वाला देखिए, नीचे में क्या करेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा साइन थीटा नहीं कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये कॉस वाला में सिर्फ कॉस बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है 1/आयोटा हो जाता है, 1/आयोटा हो जाता है, और यह साइन थीटा, ठीक है। अब टोटल का पावर में 4 है, तो ई का पावर आयोटा 4 थीटा हो जाएगा, ऊपर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और ये कॉस थीटा और 1/आयोटा को क्या लिखेंगे माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस आयोटा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखिए आयोटा ये वाला पावर 4 इसमें भी है और पूरे में भी है, तो आयोटा का पावर 4 बाहर आ जाएगा। अब आ जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, अब पावर में 4, ठीक है। चलिए ई का पावर आयोटा 4 थीटा और आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है। अब इसमें देखिए डिमोवियस लगेगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर 4 है, लग जाएगा। तो नहीं छोड़िए, लगाना नहीं, हमको ई का फॉर्मेट में करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ई का फॉर्मेट में अगर कर देंगे तो ऊपर नीचे हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ये काम कीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा को लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा, और माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, तो प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा होना चाहिए ये सब में, है ना। ये बेसिक क्लास 11th वाला ट्रिग्नोमेट्री है जो हम अभी लगा रहे हैं, है ना। ये 1 आ गया आपका, ई का पावर आयोटा 4 थीटा। अब देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया, थीटा में नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा, तो ई का पावर आयोटा और थीटा में क्या है -4 माइनस थीटा, और टोटल का पावर 4, तो ई का पावर आयोटा 4 थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा ई का पावर माइनस आयोटा 4 थीटा, कोई इशू नहीं। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ई का पावर आयोटा 4 थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहता तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ई का पावर आयोटा 4 थीटा इंटू ई का पावर आयोटा 4 थीटा, ऐड हो जाएगा पावर, तो ई का पावर आयोटा 4 4 8 थीटा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ई का पावर आयोटा 4 थीटा प्लस आयोटा 4 थीटा, तो ई का पावर आयोटा 8 थीटा। अब इसको खोल दीजिए आप, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, cos 8 थीटा माइनस आयोटा, या तो cos नहीं है साइन होगा ना, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, cos नहीं साइन हो जाएगा, है ना। cos 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा, बी में cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा, सी में cos 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, ये सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा। तो अभी ये वाला सी वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा तो बहुत ही पैंतरा करके बनाया है और 1 पेज का बनेगा, ठीक है। बुक वाला हिसाब से, बुक वाला हिसाब में क्या किया, इस वाला पार्ट को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करने के लिए साइन थीटा को लिखा है cos 90 प्लस थीटा, cos थीटा को लिखा साइन 90 प्लस थीटा, इस तरह कर करके लिखा माइनस प्लस करके, और फिर जाके आपको जो है आपको डिमोवियस लगाया है। हम यहाँ पे क्या किए, ई का पावर आयोटा थीटा में तोड़ दी,
सीधा सीधी बन गया, मेरा शॉर्टकट में बन गया। इसीलिए आपको बताए थे कि ई का पावर आयोटा थीटा वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, उसी से आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया स्टूडेंट आपका, 1 2 3 तीनों बन गया। अब चौथा बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। जिस ऐसा क्वेश्चन अगर रहा कि साइन और कॉस, इसमें देखिए ऊपर वाला सही और नीचे अलग अलग रहा, साइन और कॉस, कॉस साइन की जगह साइन कॉस रहा, तो आपको कोई करना माइनस आयोटा, मतलब आयोटा कॉमन ले लीजिए और आपको ई पावर आयोटा थीटा में बदलने की कोशिश कीजिए और बदल दीजिएगा, तो आपका जो है आसानी से बन जाएगा। फिर अगर आप उस हिसाब से करने जाएंगे 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा करके, तो बहुत होच पोच होगा। ठीक है, तो उस बुक में बड़ा हिसाब किताब से अलग हिसाब किताब से बनाया है ना। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, वो कॉम्प्लीमेंट्री ले लेके बनाया फिर लगाया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कॉस पाई बाई 10 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 10 और पावर में -10 है। ठीक है, इसमें तो सीधे लग जाएगा ना। अभी चौथा नंबर रिजल्ट याद कीजिए, शुरू में भी रिजल्ट याद कीजिए, दोनों माइनस रहेगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर कॉस ये हो जाता 10 पाई बाई 10, कोई इशू नहीं, और प्लस हो जाएगा क्योंकि ये वाला नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव, सब प्लस हो जाएगा। ठीक है, आयोटा साइन 10 पाई बाई 10, ये 10 गया तो कॉस पाई हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई हो जाएगा। ठीक है, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 और साइन पाई 0 होता है, तो आयोटा इंटू 0 हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, -1। ठीक, -1 देखिए ऑप्शन बी में आपका। तो ये 4 क्वेश्चन हुआ, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ और भी सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन तो हो गया, 5वां क्वेश्चन देखिए, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का स्क्वायर कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस, इसको यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन को, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इसका क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा अल्फा और पूरे में स्क्वायर है, ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा बीटा और पूरे में क्यूब है, ई का पावर आयोटा 2 अल्फा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ई का पावर आयोटा 3 बीटा। कोई इशू नहीं, ये प्रोडक्ट है, गुना है, माइनस नहीं, प्लस नहीं है, गुना है। ठीक है, ये गुना में दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, कोई इशू नहीं। अब देखिए ई का पावर आयोटा 2 अल्फा, ई का पावर आयोटा 3 अल्फा, 3 बीटा ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम रहता तो पावर ऐड होता है। तो ई का पावर आयोटा 2 अल्फा प्लस आयोटा 3 बीटा, ई का पावर आयोटा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई का पावर आयोटा थीटा वाला फॉर्मेट आ गया, जो कि एंगल में 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है, तो खोल दीजिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा हो गया प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। इसका ऑप्शंस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा था। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, इसको आंसर को नोट कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको नोट कीजिए, है ना, मिटा दे रहे हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, इसलिए इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला में आते हैं। ठीक है, थर्ड वाला में आते हैं। थर्ड भी तो थोड़ा सा बड़ा ही है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 6 पाई बाई 6 का पावर 1/2 और 6 माइनस पाई बाई 6 का पावर 11/2। 6 का मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब ई का पावर आयोटा थीटा होता है, पता ही है। अब देखिए यहाँ पे पावर जो है इंटीजर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, 1/2 है या 11/2 है। तो बताए थे जब पावर आपका फ्रैक्शन में रहेगा तब एक वैल्यू नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यू आता है, ये बात आपको पता ही है। कितना वैल्यू आता है, जितना पावर का डिनोमिनेटर में, देखिए इस वाला कितना वैल्यू आएगा 2 और इस वाला कितना वैल्यू आएगा 2। लेकिन हमको क्या पूछा, वन ऑफ द वैल्यूज, एक वैल्यू पूछा। ठीक है, वो भी दोनों जोड़ के, इसका और इसका जोड़ने से क्या वैल्यू आएगा। ठीक है, तो निकालते हैं। या 6 पाई बाई 6 का पावर 1/2 है, तो 6 पाई बाई 6 को ई का पावर आयोटा पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। तो ई का पावर आयोटा पाई बाई 6, अब पावर में कितना है 1/2। 6 का मतलब देखिए, 6 का मतलब 6 थीटा का मतलब यही होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको ई का पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं, ये बार बार बता रहे हैं आपको। ठीक है,
और ये हो जाएगा आपका ई का पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 ब्रैकेट और पूरे का पावर में 11/2। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए आपको इसको। ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बाय 6 इंटू 1/2 प्लस ई का पावर माइनस आयोटा पाई बाय 6 इंटू 11/2। इसको सॉल्व कीजिए। ई का पावर आयोटा पाई बाय 12 प्लस ई का पावर माइनस आयोटा 11 पाई बाय 12 ना, हाँ 11 पाई बाय 12। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब इसको तो तोड़ दीजिए उसी टाइप से। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 12 और ये हो जाएगा कॉस आपका हो जाएगा माइनस पाई बाय 12 है ना, माइनस 11 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन माइनस 11 पाई बाय 12। ठीक है, और cos पाई बाय 12 को लिख सकते हैं, cos माइनस थीटा को cos थीटा ही लिख सकते हैं, तो यहाँ से माइनस हटा सकते हैं। ठीक है, और cos माइनस थीटा को माइनस साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं, तो ये माइनस यहाँ आपका बाहर आ जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, हो गया, कोई इशू नहीं। अब इसको सॉल्व करना, पाई बाय 12 का वैल्यू निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर मिटा दें, नहीं ऑप्शन से है ना, कैसे मिटा देंगे। चलिए अब आपको पाई बाय 12 का वैल्यू सिखाते कितना हो जाएगा। देखिए अब ये cos पाई बाय 12 और cos 11 पाई बाय 12, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना कितना आ रहा है। cos पाई बाय 12 और cos 11 पाई बाय 12, तो देखिए सबसे पहले ये होता कितना है, सबसे पहले समझेंगे हम लोग। cos पाई बाय 12 कितना होता है, 180 होता है, ये 180 पाई और नीचे 12, पाई का मतलब 180 नीचे 12, तो कितना बराबर कटेगा, 12 के 12 और इधर कितना बच गया 6, तो 12 25 60, मैंने 15 डिग्री की बात कर रहा है, तो cos 15 डिग्री इधर कहीं है। ठीक है, और बोला है cos 11 पाई बाय 12, तो 11 पाई बाय 12 मतलब 11 इंटू पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12, 11 पाई बाय 12 मतलब 15 डिग्री। तो देखिए 15 डिग्री करके 11 बार बढ़ेंगे, तो यहाँ से 15 15 छक 90, यहाँ पर आया 6 बार में, फिर यहाँ आया 6 बार में, तो 12 बार हो गया। हमको कितना बार बढ़ना, 11 बार, मतलब इधर कहीं आएगा वैल्यू, इधर कहीं आएगा, मतलब इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अगर cos 11 पाई बाय 12 लिखना चाहें, इधर रहने दीजिए, cos पाई बाय 12 रहने दीजिए, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 12 इधर रहने दीजिए, प्लस देखिए अब cos 11 पाई बाय 12 लिखना है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, cos पाई माइनस पाई बाय 12 लिख सकते हैं। यहाँ से 15 डिग्री बाकी रह जाएगा, मतलब पाई बाय 12 बाकी रह जाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, क्लास 10th 11th वाला। यहाँ पे आया आपका पाई बाय 12 और यहाँ पर आपका आ रहा था 11 पाई बाय 12, लेकिन इधर से अगर थोड़ा सा इधर 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 पाई में इतना घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू पूरा है 11 पाई बाय 12। ठीक है, अब देखिए cos पाई cos 180 माइनस, इधर उल्टा जाता है, cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि cos ये वाला डंडी में चेंज नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, इसमें चेंज होता है, तो इसमें चेंज नहीं होता, और ये जाएगा ऊपर की तरफ, इसमें इस क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा, लेकिन cos पाई माइनस पाई बाय 12 कितना हो जाएगा, माइनस cos पाई बाय 12, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस cos पाई बाय 12, तो माइनस cos पाई बाय 12। अब देखिए साइन 11 पाई बाय 12, फिर से यहीं पर आएगा 11 पाई बाय 12, इसको भी लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाय 12 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस में आएगा, काहे का कि इसमें साइन जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस तो है ये आयोटा साइन, ये हो जाएगा पाई बाय 12 प्लस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए cos पाई बाय 12 माइनस cos पाई बाय 12 कटा, आयोटा साइन पाई बाय 12 और माइनस आयोटा साइन पाई बाय 12 कटा, कुल मिलकर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक कीजिए, आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो 11th वाला पार्ट है, जो 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, किसी भी एंगल का वैल्यू निकालने, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, तब आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम इधर मिटा देते हैं सारा, अब जो बाकी इसको सॉल्व करते हैं। हाँ अभी 6, 7 और 8 बाकी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या देखिए cos 3 थीटा, cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, आयोटा साइन 3 थीटा, और उसका पावर में कितना है 5 है, और cos थीटा
माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर में 3 है, यही ना है। हाँ, इसको कितना लिखेंगे, ई का पावर आयोटा थीटा 3 है, हाँ पावर 5, और इसको कितना लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा क्या लिखेंगे, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, क्योंकि बोले माइनस, ई तो पॉजिटिव होना चाहिए, ई नेगेटिव होगा तो भी लग जाता है, ठीक है, लेकिन माइनस आ जाता है, तो ई का पावर माइनस आयोटा थीटा और पावर में 3। आपको यहाँ पे अगर दिक्कत होता है इस तरह लगाने में, तो पहले इसको कॉस माइनस थीटा कर दीजिए, इसको साइन माइनस थीटा प्लस करके फिर लगा दीजिए, फिर आपका आ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ई का पावर आयोटा 3 × 5 = 15 थीटा इंटू ई का पावर आयोटा माइनस 3 थीटा, है ना। बेस से में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ई का पावर आयोटा 15 थीटा और ऐड करना तो बीच में माइनस है, और आयोटा 3 थीटा, है ना। ऐड करना मतलब बीच में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस तरह से ऐड ही होगा लेकिन बीच में है माइनस इसका, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक बार 15 में 3 गया कितना हो गया, 12 हो गया, तो आयोटा 12 थीटा, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, तो कॉस 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, इसमें 8 थीटा 8 थीटा, इसमें 2 थीटा 2 थीटा, इसमें 15 थीटा करके, इसमें 12 थीटा करके, यही वाला है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है। कितना आसानी से बन गया, छोटा सा में, है ना। तो यही बुक में क्या करता है, बहुत ज़्यादा लंबा लंबा कर देता है, हम लोग क्या करें, ई का यूज करते हैं तो आसानी से बन जाता है। अब क्या करेंगे, और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है ना। हाँ, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर 5। इसमें तो डिमोवियर नहीं लगेगा नीचे में, क्योंकि पहले साइन है, बाद में आयोटा के साथ कॉस है। आयोटा के साथ हमेशा साइन होना चाहिए, छूछे जो रहेगा रियल वाला पार्ट वो कॉस होना चाहिए, तभी लगता है। माइनस प्लस तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4, नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा का पावर 4, बहुत 4 नहीं है 5 है नीचे। हाँ, बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कहाँ कहाँ लगाएंगे डिमोवियस थ्योरम, पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो देखिए जो रियल इस वाला इस तरह का पार्ट रहेगा तो लगा सकते हैं, कि ये तो बार बार यही पढ़ा ही रहे हैं कि कॉस वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कॉस मतलब क्या, और कॉस हमेशा रियल वाला पार्ट में होना चाहिए, इसके साथ आयोटा रहेगा तो फिर नहीं लगेगा, फिर उसको आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉस वाला हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आयोटा हमेशा साइन के साथ रहना चाहिए, तब लगेगा। देखिए यहाँ आयोटा कॉस के साथ, इसमें लगेगा नहीं, इसको करना पड़ेगा उस टाइप में। और जो कॉस आएगा, जो रियल वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव इमेजिनरी के साथ जो है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहेगा तो लगा देंगे, इशू नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला तो बड़ी अच्छा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऊपर तो लग ही रहा है, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ई का पावर आयोटा थीटा लिखेंगे, पावर 4 है, 4 थीटा हो जाएगा। और नीचे तो ऐसा है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए आयोटा कॉमन लेंगे तो और पूरे से निकल के जाएगा, तो आयोटा का पावर 5 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस 1 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा, तो इसको डायरेक्ट हम माइनस आयोटा लिख देते हैं, माइनस आयोटा। पिछला लेक्चर सारा देख लीजिएगा, जितना भी पढ़ाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला, जो भी है, डिमोवियस वाला, सारा देख लीजिएगा, तब इसमें आइएगा इस लेक्चर में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ई का पावर आयोटा 4 थीटा, और नीचे देखिए आयोटा का पावर 5 कितना होगा, आयोटा का पावर 1 के बराबर, क्योंकि आयोटा का पावर 4 तक तो न्यूट्रल हो गया, 1 हो गया, और फिर बढ़ेगा 4 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब आयोटा का पावर 5 हो जाएगा, आयोटा का पावर 1 के बराबर। अब देखिए कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, ई वाला पार्ट को क्या लिख सकते हैं, ई का पावर माइनस आयोटा थीटा लगा सकते हैं, इसमें भी नहीं इच्छा है तो कॉस माइनस थीटा कीजिए, यहाँ प्लस करके इधर माइनस घुसा दीजिए थीटा में, तो फिर कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा हो जाएगा, फिर ई का पावर माइनस आयोटा थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जो 4 रिजल्ट बताए थे उसको याद कीजिए, ई का पावर और पावर में 5 है यहाँ पर, ठीक है। ई का पावर माइनस आयोटा थीटा और पावर में 5 है, और ई वाला पावर 5 तो हम बाहर निकालिए लेंगे इसका, तो ई का पावर आयोटा 4 थीटा और इधर हो जाएगा ई का पावर माइनस आयोटा 5 थीटा, अरे वो आयोटा, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाइएगा, ई का पावर आयोटा 4 थीटा इंटू ई का पावर आयोटा 5 थीटा, ये ऊपर चल गया ना, क्योंकि नेगेटिव ऊपर जाएगा पॉजिटिव, और नीचे क्या है आयोटा, और ये 1 आयोटा है, 1
1/i है, 1/i कितना होता है -i, तो ऊपर जाएगा तो -i हो जाएगा। अब देखिए e⁴ 4 थीटा इंटू e⁴ 4 थीटा कितना हो जाएगा, e⁴ 9 थीटा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -i। अब देखिए e⁴ 9 थीटा है तो खोल दीजिए, cos 9 थीटा प्लस i साइन 9 थीटा। लेकिन अभी आपका सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि i बराबर बाहर में कहीं है ही नहीं किसी में। ठीक है, i मल्टीप्लाई कीजिए सब में, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -i cos 9 थीटा, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i इंटू i स्क्वायर, तो -i स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव है, और साइन 9 थीटा। ठीक है, तो इधर इसको ले आइए क्योंकि i स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट को इधर लेके आ जाते हैं, तो i स्क्वायर कितना हो गया -1, तो माइनस साइन, इसको रहने दीजिए। ठीक है, हाँ i स्क्वायर -1 होता है और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ i स्क्वायर लिख देते हैं उल्टा करके, साइन 9 थीटा माइनस i कॉस 9 थीटा, आगे पीछे कर दिए है ना, माइनस और i स्क्वायर वैल्यू -1, साइन 9 थीटा माइनस i कॉस 9 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन 9 थीटा माइनस i कॉस 9 थीटा। यहाँ पे बस इस वाला पार्ट को यहाँ, इस वाला पार्ट को आगे पीछे कर दिए। ठीक है, बाकी ये प्लस तो एज इट इज है क्योंकि इसके अंदर में वो माइनस, वो वाला माइनस लिखे हुए हैं, ये प्लस तो यहाँ है ही, लेकिन ये माइनस i स्क्वायर है वो वाला लिखे हुए है ना। तो बाकी क्या आपको आया cos 9 थीटा माइनस i cos 9 थीटा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इसमें तो साइन थीटा थीटा है, 9 ना नहीं है, इसमें भी थीटा थीटा, इसमें भी नहीं है, इसमें 9 है cos थीटा माइनस i साइन थीटा, लेकिन वहाँ cos थीटा नहीं है, वहाँ साइन थीटा है, तो साइन 9 थीटा माइनस i cos 9 थीटा, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है डी वाला। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आसानी से बन गया, छोटा सा खाली ई का पावर में यूज किए तो बन गया। और यही बुक में क्या किया होगा, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉल्व करेंगे, एक पेज जाएगा, झूठ मूठ का बोधरेशन होगा। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे, आसानी होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक, लास्ट वाला देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 6 ने 6 7 सब हो गया, 5 6 7 सब हो गया। अब 8 बचा हुआ। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। क्या निकालना है, cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है, cos अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ऑप्शन देखिए ए बी और 1/ab में दिया हुआ सारा, तो आपको ए बी और 1/ab ही निकालना पड़ेगा। ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा चलेंगे हम लोग। तो ए बी निकालिए, ए बी मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा ई का पावर आयोटा अल्फा, और यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा बीटा। ए बी निकालना में दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा, ई का पावर आयोटा अल्फा, बी का पावर आयोटा बीटा। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा। हो गया, ए बी रहने दीजिए, कोई सीन नहीं, ए बी हो गया, दिक्कत नहीं है। और अब क्या निकालना, 1/ab निकालना है, तो 1/ab कितना हो जाएगा, देखिए इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/e का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो तो गया, तो ए बी आए 1/ab आया, तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, चाहे घटा दीजिए, जो भी करना करिए। तो पहले जोड़ के देखते हैं क्या इशू आता है, घटाने का भी ऑप्शन में है, पहले जोड़ के ही देखते हैं। 1/ab प्लस ए बी, हमको क्या चाहिए, cos अल्फा प्लस बीटा चाहिए। ठीक है, जोड़ने से ही फायदा होगा, देखिए क्या फ़ायदा होगा। तो ये आपका आ जाएगा ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, और 1/ab कितना है, ई का पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चाहे इसको इस तरह से लिखिए, आयोटा बाहर कीजिए और नेगेटिव इसके अंदर लगा दीजिए एंगल वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, ऊपर का तो काम नहीं है, एक लाइन तो नीचे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखिए ऐड करने से फ़ायदा हुआ, cos अल्फा प्लस बीटा वाला टर्म आ गया, और हम लोग को पूछा है cos अल्फा प्लस बीटा ही है ना। और इसमें क्या आ जाएगा, cos
अल्फा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे माइनस वाला है तो बीच में माइनस आता है, साइन अल्फा प्लस बीटा, खाली आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, ये बीच में माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। नेगेटिव वाला में बीच में इमेजिनरी वाला में नेगेटिव आता है, देखिए ये वाला कट जाएगा, आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे जो आया ए बी प्लस 1/AB बराबर कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, और 2 का थोड़ी चाहिए, छूछे इसका चाहिए, तो 2 इधर लेके आइए, तो आपका यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/2 AB प्लस 1/AB, ये 2 इधर लेके आ गए है ना, बच गया, अरे भाई AB इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, हो गया, ई का वैल्यू पूछा था, तो क्या आया देखिए 1/2 AB प्लस 1/AB, इधर तो है नहीं, आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, AB प्लस 1/AB 1/2 AB प्लस 1/AB, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो है जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता था डी मोवियर में आपको बता दिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो है डी मोवियर और nth रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिला के देता है, तो जब nth रूट और क्यूब रूट पढ़ाएंगे तब उसमें मिला के भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लगभग हर टाइप का क्वेश्चन को देख लिए, तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।